हेलो नमस्टियंस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और आज लेकर मैं आ गया हूँ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पे प्रश्न। बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का प्रश्न जो कि छत्तीसगढ़ के एग्जाम में 2022 में तीनों सेट में पूछा गया था। हालांकि ये चारों क्वेश्चन नहीं थे जो दिख रहे हैं, इसमें चार ऑप्शन है। अलग अलग सेट मिला के ये चारों क्वेश्चन को पूछा गया था, जिसको हमने कंबाइन करके इनको एक साथ ले लिया है। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन सब लोग पढ़ चुके होंगे स्क्रीन पर है, और नहीं पढ़े हैं तो मेरे साथ एक बार सब लोग पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए विद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पाद बताइए। बेसिकली बोल रहा है कि क्या क्या हमको मिलेगा इलेक्ट्रोलिसिस करने पर, वो हमको बताना है। पहला है कि सिल्वर इलेक्ट्रोड लेंगे और उसमें सिल्वर नाइट्रेट का जली विलयन लेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा, एनोड में क्या मिलेगा, कैथोड में क्या मिलेगा। प्रश्न को हमको पहले समझना पड़ेगा। अगर हम लोग प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लेते हैं और उसमें अगर H2SO4 लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं और उसका तनु विलयन लेते हैं, ठीक है, तो हमको क्या क्या मिलेगा, कैथोड में क्या मिलेगा, एनोड में क्या मिलेगा। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं और इस बार सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, जली विलयन लेते हैं उसका, तो क्या मिलेगा हमको। और उसी तरह से प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लेकर के अगर हम CuCl2 का क्यूप्रिक क्लोराइड का जली विलयन लेकर के उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड में क्या मिलेगा, एनोड में क्या मिलेगा, हमको ये जानना है। सुनने पढ़ने में हो सकता है लगे कि ये तो आसान सा है, क्या क्या मिलेगा, इसको प्लस माइनस में तोड़ देंगे, जो प्लस वाला है कैथोड में, माइनस वाला एनोड में मिल जाएगा। इस टाइप का लग रहा होगा, पर इतना आसान है नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आज के लेक्चर में बता रहा हूँ, क्योंकि इतना अगर आसान होता तो मैं इसमें शायद लेक्चर भी नहीं बनाता। जस्ट लाइक NaCl Na प्लस में और Cl माइनस में तोड़ दो, Na प्लस को एक इलेक्ट्रॉन दे के Na सॉलिड कर दो और Cl माइनस से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दो Cl को जोड़ के Cl2 गैस बना दो, निकल गया। इतना आसान ये क्वेश्चन नहीं है। इसमें बहुत सारे ट्रिक्स हैं और बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं जिसको हमको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट है उनको समझना पड़ेगा। इसलिए ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो आखिर तक ध्यान से इस लेक्चर को देखना, तभी समझ में आएगा। ठीक है, और कमेंट में मुझे बताना क्या ये कॉन्सेप्ट सबको पता था, और अगर नहीं पता था, कुछ नया सीखने को मिला, तो लाइक वाइक जरूर कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन चीज़ों को, क्या क्या कॉन्सेप्ट रहेगा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमको पहले समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, यानी कि विद्युत अपघटन क्या होता है। हिंदी में इलेक्ट्रोलाइसिस को कहते हैं विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन क्या होता है वो समझना पड़ेगा। स्पेशली एनोड, कैथोड, चार्ज वगैरह क्या होता है जानना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद डिस्चार्ज पोटेंशियल के बारे में भी हमको जानकारी होना चाहिए। तो शॉर्ट में हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, यानी कि विद्युत अपघटन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। अगर हम कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें आयन है अलग अलग प्रकार के, मान लो हमारा जो सॉल्यूशन है A+ और B- आयनों से मिलके बना हुआ है। अगर हम इसमें दो इलेक्ट्रोड डाल दें और उस इलेक्ट्रोड को अगर हम बाह्य बैटरी के सोर्स से जोड़ दें, तो इसमें कुछ न कुछ रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो इस प्रकार के सेल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इस घटना को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम सेल का उपयोग कर रहे हैं तो एक को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, दूसरे को किससे जोड़ेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। तो हम जानेंगे कैसे कौन सा एनोड बनाएगा, कौन सा कैथोड बनाएगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा सूत्र याद रखना, एलो। हम लोग एलोन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल के लिए हम लोग यहाँ पे एलो पढ़ेंगे। ये यानी कि क्या है, एनोड बनाएगा। कौन बनाएगा, एल को छोड़ दो, लेफ्ट साइड है बाय द वे, पर फिर भी जरूरत इसका है, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और उसमें चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ध्यान से देखो, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज से जिसको जोड़े हैं, ये क्या बनाएगा, एनोड बनाएगा, और इसमें होगा क्या, ऑक्सीडेशन। उसी तरह से जो बच गया, ये क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज वाला क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज वाला बनाएगा कैथोड, और इसमें होगा क्या, रिडक्शन। तो इस चीज को याद रखना है। और चार्ज क्या होगा उस पर, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये शुरू के दो पॉइंट को मैंने एक साथ बता दिया, और ज्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है। ये हम लोग सब इसको पढ़ते आ रहे हैं। इसको हमको समझना पड़ेगा थोड़ा सा एक्टिव इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड के बारे में। देखिए, जो इलेक्ट्रोड होता है ना, वो दो तरह का होता है। इलेक्ट्रोड जो है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक को बोलते हैं एक्टिव और दूसरे को बोलते हैं इनर्ट। एक्टिव के अंदर में आता है, इनर्ट को पहले देखते हैं। इनर्ट के अंदर में जनरली प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड आता है और ग्रेफाइड का इलेक्ट्रोड होता है, जिसको हम लोग पेंसिल वगैरह से लैब में करते हैं। आप लोग मेरा प्रैक्टिकल वगैरह भी देखे होंगे, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें मैंने पेंसिल की सहायता से
सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करके बताया था। तो उसमें हम लोग किसका यूज किए थे, ग्रेफाइट का, क्योंकि वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इनर्ट मतलब जो खुद इस रिएक्शन में भाग नहीं लेता। एक्टिव में क्या है, ये खुद तो इलेक्ट्रोलाइसिस तो करेगा जिसका करना है, साथ में खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा। जब आगे सॉल्यूशन देखेंगे तो और क्लियर होगा। जैसे इसके अंदर में क्या आएगा, सिल्वर इलेक्ट्रोड, अगर हम लोग चांदी का इलेक्ट्रोड बना दें, कॉपर का इलेक्ट्रोड बना दें, ठीक है, जिंक का इलेक्ट्रोड बना दें, तो ये सब जो इलेक्ट्रोड होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड के अंदर में आते हैं। ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। और कुछ छूटा गया, डिस्चार्ज पोटेंशियल, यस यस। कई बार हमको एनोड और कैथोड में एक से अधिक आयन हमको डिपॉजिट होने के लिए मिलता है, एक से अधिक आयन डिपॉजिट होने के लिए मिलता है एनोड में और कैथोड में। फॉर एग्जांपल, ये हमारा सेल है जिसको हमने किससे जोड़ा है, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है। एक और इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को हमने, ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव। और हमारा जो विलियन है, मान लो उसमें ए बी भी है और सी डी भी है। तो जो ए बी है वो इस प्रकार से टूटता है कि ए में पॉजिटिव चार्ज है, इसको रिवर्सिबल नहीं करना चाहिए, हाँ इस तरह से सिंगल एरो पे, और बी में हो जाएगा माइनस चार्ज। और सी डी इस प्रकार से टूटता है कि सी में पॉजिटिव चार्ज है और डी में नेगेटिव चार्ज। तो अब जो कैथोड है, इसके पास ए और सी दोनों जाएंगे न्यूट्रल होने के लिए, और जो अपना एनोड है इसके पास बी और डी दोनों जाएंगे न्यूट्रल होने के लिए। तो हम कैसे जानेंगे कि पहले बी न्यूट्रल होगा कि पहले ए न्यूट्रल होगा, और सी में से इनमें से कौन न्यूट्रल होगा? तो ये हमको पता चलता है किससे, डिस्चार्ज पोटेंशियल से। तो ये है डिस्चार्ज पोटेंशियल का सीरीज, बहुत मेहनत से खोज के एक सस्ता सुंदर सिंपल वाला लेके आया हूँ। एक्चुअल में ये कुछ और नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, विद्युत रासायनिक श्रेणी ही है। इसमें जो सबसे नीचे में है, नीचे में कौन है, सिल्वर है, नीचे में कौन है, सिल्वर है। तो जो सबसे नीचे है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल उतना कम होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना कम होगा वो उतना जल्दी डिपॉजिट होगा, इलेक्ट्रोड में उतना जल्दी चिपकेगा। यानी कि अगर इन सब में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब आयरन, सिल्वर तक पूरा सब अगर किसी विद्युत अपघट्य में उपस्थित हैं और उसमें कैथोड डाल दिया जाए, तो कैथोड में सबसे पहले कौन चिपकेगा, सिल्वर चिपकेगा। क्यों? क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम है। कैसे पता चला? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लेना, जिसका वैल्यू पॉजिटिव में जितना ज्यादा होगा, मेटल में पॉजिटिव में जितना ज्यादा वैल्यू होगा उतना जल्दी का डिस्चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली एनायन की बात करें तो ये भी जो सबसे नीचे होगा वो उतना जल्दी डिस्चार्ज होगा। यानी कि फ्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और हाइड्रोक्साइड, ये सब अगर हमारे पास उपस्थित हैं तो उस केस में सबसे पहले कौन डिपॉजिट होगा, तो हाइड्रोक्साइड डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो इनके लिए थोड़ा सा कंडीशन भी है हाइड्रोक्साइड के डिपॉजिट होने के लिए, तो वो सब जब आएगा तो हम उसको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये मेन कॉन्सेप्ट था, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ही आगे समझ में आएगा। अब आता हूँ क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोग सिल्वर का इलेक्ट्रोड लेंगे और उसमें AgNO3 का जली विलयन लेके उसका क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे और बताएंगे कि उत्पाद क्या बनेगा। आते हैं पहले सवाल पर। Ag का इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है ले लेते हैं। हम लोग सबसे पहले एक टब ले लेते हैं और उस टब में 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, और याद रखना कि दोनों इलेक्ट्रोड सिल्वर का होगा, दोनों ही चांदी के इलेक्ट्रोड होंगे। और उसमें से एक को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, एक को किससे जोड़ेंगे, नेगेटिव से। ये भी किसका है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, और ये भी किसका इलेक्ट्रोड है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर आ गया। चांदी का इलेक्ट्रोड लेना मतलब ये नहीं कि दूसरा कौन सा लेंगे, एक तो समझ में आ गया चांदी का, ऐसा नहीं। दोनों किसके इलेक्ट्रोड होंगे, दोनों ही सिल्वर के इलेक्ट्रोड होंगे, चांदी के इलेक्ट्रोड होंगे। अच्छा, इसमें ना जो इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य है, वो क्या होगा, AgNO3 होगा। क्वेश्चन में देख लो, AgNO3 का जली विलयन, सिर्फ AgNO3 नहीं, कैसा विलयन है, जली विलयन। यानी कि AgNO3 लेंगे, उसमें पानी में घोल के इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो यहाँ पे AgNO3 है, AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन है, जली विलयन है। कैसा विलयन है, जली विलयन है। तो अब हम पहले समझते हैं कि जो सिल्वर है वो कैसा इलेक्ट्रोड है। तो जो सिल्वर है, मैंने पहले ही बता दिया कि जो सिल्वर है इसके अंदर में आ रहा है, एक्टिव इलेक्ट्रोड के अंदर में आ रहा है। अब देखते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो क्या करेगा, ये कैसा इलेक्ट्रोड होता है, एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। चलिए आगे समझते हैं। अब जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसमें कौन कौन सा आयन है वो देख लेते हैं। तो पहला तो AgNO3 है,
तो AgNO3 कैसे कैसे टूटेगा भैया? तो AgNO3 टूटेगा सबसे पहले पानी में, Ag प्लस में टूटेगा, और किस में टूटेगा? NO3 माइनस में। और चूंकि ये एक्वस है, यानी कि पानी भी इसमें घुला हुआ है, तो जो पानी है वो भी टूटेगा। किसमें किसमें टूटेगा? पानी कैसे टूटता है? H प्लस आयन में, और किसमें टूटेगा? OH माइनस में। तो ये टूट गया। ये बात हमारा हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि AgNO3 टूटा, ये कहाँ से आया? H2 कहाँ से आया? एक्वस, पानी में घोल के बनाया है, तो पानी भी तो टूटेगा अपने आयंस में। टूट गया। किसमें किसमें टूटा? H प्लस आयन और OH माइनस में। अब यहाँ पे ये दोनों कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। इसके लिए कॉम्पिटिशन कर रहे हैं कि ये सिल्वर और हाइड्रोजन जो है वो माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, और कौन पहले न्यूट्रलाइज होगा उसके कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। और यहाँ पे ये दोनों कॉम्पिटिशन में है। किस बात का कॉम्पिटिशन कर रहे हैं? कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यानी कि एनोड के पास जाएंगे, और पहले कौन टूटेगा उसके बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आता है कहानी में एक ट्विस्ट, और ट्विस्ट यह है कि जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है ये होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। अब एक्टिव इलेक्ट्रोड को मैं थोड़ा सा अपने जनरल लैंग्वेज में समझाता हूँ, फिर मैं केमिस्ट्री लैंग्वेज पे आऊंगा। तो जनरल लैंग्वेज ये है कि मान लो तुम्हारे घर में आ गए गेस्ट, मेहमान आ गए, और तुम्हें पता था कि मेहमान आने वाले हैं, इसलिए तुमने इन गेस्ट के लिए, अपने लिए खाने पीने के लिए और गेस्ट के लिए क्या मंगा लिया? कुछ स्नैक्स मंगा लिया। अब स्नैक्स मंगाने के बाद गेस्ट के लिए मंगाया गया स्नैक्स को, लेकिन घर में दो प्रकार के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे जिनको इस बात की परवाह नहीं होती कि ये जो स्नैक्स मंगाया गया है वो किसके लिए मंगाया गया है, वो पहले ही खाना चालू कर देते हैं। उनका मानना ये रहता है कि बच गया तो दे देंगे, नहीं बचा तो चाय पिला के छुट्टी कर देंगे। अब दूसरे प्रकार के रहते हैं जो थोड़े जिम्मेदार और सेंसिटिव होते हैं, उनका मानना रहता है कि पहले गेस्ट लोगों को खिला देते हैं, अगर बच गया तो हम खा लेंगे। तो ये जो सिल्वर है ये पहले प्रकार का बच्चा है, एक्टिव बच्चा है। ये बोलता है कि भाड़ में जाए गेस्ट, हम तो पहले खाएंगे स्नैक्स, बच गया तो बाकियों को देंगे। यानी कि अब आते हैं केमिस्ट्री लैंग्वेज। ये अपने अपना सोच ले कि हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, उससे पहले सिल्वर एक्टिव इलेक्ट्रोड है, इसलिए सबसे पहले रिएक्शन में यही पार्टिसिपेट करता है। यानी कि ऑक्सीडेशन भी खुद ही होगा, अपचयन भी खुद ही होगा, सबसे पहले अपना रिएक्शन करवाएगा। और अगर बच गया तो फिर ये लोग को मौका मिलेगा, बच गया तो फिर ये लोग को मौका मिलेगा। तो सिल्वर ही पहले एनोड पे ऑक्सीडेशन कराएगा, और सिल्वर ही पहले कैथोड में क्या कराएगा? रिडक्शन कराएगा। ये बात ध्यान रखना, ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो पूरा गलत हो जाएगा। तो समझते हैं यहाँ पे एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अभिक्रिया कौन सा होता है? ऑक्सीडेशन होता है। एनोड कौन सा है? ये जो अपना दो ठो है उसमें से जिसमें धन आयन है वो एनोड है। तो एनोड पे सबसे पहले भाग कौन लेगा? सिल्वर ही भाग लेगा, किसी और को भाग लेने नहीं देगा। सिल्वर का इलेक्ट्रोड कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे होता है भैया? ऑक्सीडेशन होता है कि सिल्वर प्लस बनाएगा, और प्लस बना के कहाँ चला जाएगा? सॉल्यूशन में चला जाएगा, एक्वस हो जाएगा, और क्या त्याग देगा? एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ से लगातार जो सिल्वर है वो घुलते हुए किस में जाते जाएगा? विलियन में जाते जाएगा। ये पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन देखते हैं कैथोड में क्या होगा। तो कैथोड में क्या होगा? कैथोड में अच्छा चार्ज क्या होता है कैथोड में? कैथोड में ऑब्वियस सी बात है, ऊपर में लिख दें उसका उल्टा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अभिक्रिया क्या होगा इसमें? रिडक्शन, यानी कि अपचयन। ये रहा, इसमें होगा। तो ये जो सिल्वर प्लस है, कौन सा सिल्वर प्लस है? कहाँ से आया? ये टूट गया ये वाला नहीं, कहाँ से आया? देखो ऊपर, ये रहा सिल्वर प्लस। कहाँ से आया है सिल्वर प्लस? NO3 के टूटने से। ये वाला जो सिल्वर प्लस है, कौन सा वाला, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर जानना है तो ये टूटा वाला नहीं है, ये वापस यही होता रहेगा फिर। नहीं तो नाइट्रेट वाला सा है, सिल्वर नाइट्रेट सा है। ये क्या करेगा? मीनवाइल एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये कौन सा है? एक्वस वाला है। कहाँ से आया? सिल्वर नाइट्रेट से आया। ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना लेगा? सिल्वर सॉलिड। यानी कि ये जो सॉल्यूशन में है वो इसमें जमा होना चालू हो जाएगा, इसमें जा जाके क्या हो जाएगा? जमा होना चालू करेगा, ये सॉलिड बनाएगा। तो ये रिएक्शन पहले चलता रहेगा। यानी कि एनोड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और सिल्वर पहले पिघलेगा, यानी कि घुलते जाएगा। मान लो यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि मान लो एनोड पे 10 ग्राम का सिल्वर का रॉड लगाए हो,
और कैथोड पे भी सिल्वर का 10 ग्राम का रॉड लगाए हो, इलेक्ट्रोड लगाए हो, तो समय के साथ ये 5 ग्राम, 4 ग्राम, 3 ग्राम, 2 ग्राम हो जाएगा और समय के साथ ये 12 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम होते जाएगा। यानी कि कैथोड वाला बढ़ते जाएगा सिल्वर और ये घटते जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले खुद ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये कौन से प्रकार का इलेक्ट्रोड है? एक्टिव इलेक्ट्रोड है। पहले नाश्ता खुद करेगा, बाद में बच जाएगा तो किसको देगा? गेस्ट को देगा। तो पहले खुद ही पार्टिसिपेट करेगा एक्टिव इलेक्ट्रोड होने की वजह से। आई होप इतना चीज क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो रिपीट करके देख लो, नहीं तो सिर दर्द होगा सबको। फिर आगे इसको पढ़ाना, मैं आगे फिलहाल बढ़ता हूँ। और कुछ डाउट है तो एक स्टेप पहले आ जाता हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस पे कहाँ गया इलेक्ट्रोलाइसिस? हाँ, ये रहा। तो अपने पास दो कैंडिडेट थे एनोड के लिए, एनोड के लिए सॉरी कैथोड के लिए। कैथोड के लिए दो कैंडिडेट थे, कौन कौन? सिल्वर प्लस और एच प्लस आयन। तो क्या सिल्वर किसी और को जाने दे रहा है? नहीं, तो यही पार्टिसिपेट करेगा। यानी कि कैथोड में हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? Ag प्लस घुलते हुए, सॉरी कैथोड में जमा हो रहा है ना, जमा होते जाएगा। यहाँ कैथोड में क्या देखने को मिलेगा? सॉल्यूशन से सिल्वर इसमें जमा होगा, रिडक्शन है ना, जमा होगा। कौन सा रिएक्शन बता तो चुका हूँ। Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड, यहाँ पे जमा होता जाएगा। न कि ये डिस्चार्ज पोटेंशियल भी देख लो, जो जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे है और जो सिल्वर है वो यहाँ पे है, नीचे है, मतलब वैसे भी ये आगे रहेगा, पहले जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कैथोड पे क्या हो रहा होगा। तो कैथोड पे ये भी है लाइन में और ये भी है लाइन में, तो ये दोनों लाइन में हैं, उसके बावजूद भी चूंकि ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, पहले तो यही खाएगा ना, ये मेहमान लोग चुपचाप देखते रह जाएंगे। कौन कौन? नाइट्रेट और हाइड्रोक्सिल आयन। और ऑक्सीडेशन कौन कर लेगा? सिल्वर। कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन का। सिल्वर गिब्स, सिल्वर सॉलिड गिब्स, सिल्वर प्लस एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये रहा बने बनाया ये वाला रिएक्शन। कैथोड कहाँ है? ये वाला। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इस बार कौन सा इलेक्ट्रोड ले लिया? इलेक्ट्रोड चेंज कर दिया। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ H2SO4 का तनु विलयन, ये भी ध्यान देना। एक तो इलेक्ट्रोड कौन सा दिया है? प्लेटिनम। प्लेटिनम कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? इनर्ट होता है। मतलब अब ये जिम्मेदार वाला इलेक्ट्रोड आ गया, खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रिएक्शन करवाएगा। किसका रिएक्शन करवाएगा? इसका H2SO4 का। लेकिन तनु है, तनु मतलब साथ में क्या मिला हुआ है? H2O भी है। यानी कि हमारे पास जो सेल है, उस सेल में एज इलेक्ट्रोड हमने क्या ले लिया? प्लेटिनम तो ले लिया। एक को पॉजिटिव से जोड़ देंगे, ये भी क्या है? प्लेटिनम है। और ये भी क्या है? प्लेटिनम इनर्ट है, यानी कि पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में, खुद खुद खाना नहीं खाएगा, खिलाएगा। यहाँ पे क्या है? H2SO4 का तनु विलयन है। ऐसा विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा? एनोड में क्या रिएक्शन होगा? एनोड मतलब चार्ज पॉजिटिव। रिएक्शन क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कौन कौन करेंगे पहले उसको देख लेते हैं। H2SO4 कैसे टूटेगा? H2SO4 टूटेगा 2H प्लस आयन प्लस SO4 माइनस 1 में। और पानी भी तो है तनु में, मतलब तो पानी भी टूटेगा। इसमें टूटेगा H प्लस आयन और OH माइनस आयन। तो फिर से हमको दो आयन मिले। दो आयन कहाँ? ये दोनों तो भाई भाई एक ही है, H प्लस आयन ही तो है, चाहे किसी का रहे, आयन तो एक ही है। इन दोनों के बीच में होगा कॉम्पिटिशन, होगा लड़ाई। चलो देखते हैं। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? चाहे ये हाइड्रोजन हो चाहे ये हाइड्रोजन, बात तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है। H प्लस आयन क्या करेगा? आएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा अपना, H बना लेगा। बाद में सेकेंडरी रिएक्शन के तौर पे दो H मिल जाएंगे और H2 बना के गैस बना के आराम से उड़ जाएंगे। ये तो ठीक है। अब कैथोड पे होगा कंपटीशन। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज रहता है और रिएक्शन क्या होता है? रिडक्शन का। तो कंपटीशन किसके बीच में होगा? सल्फेट और OH माइनस आयन के बीच में। ये बोलेगा मैं पहले जाऊंगा। कहाँ पे जाएगा पहले? एनोड के पास। क्यों जाएगा? पॉजिटिव चार्ज है। क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन को देगा। उससे क्या होगा? ये न्यूट्रल हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। सल्फेट बोलेगा मैं जाऊंगा, मैं अपना दो इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो क्या होगा? इसका सिंपल सा पहचानने का तरीका भी यह देख लो कि यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -1 है। तो पहले डिस्चार्ज कौन होगा? जल्दी न्यूट्रल कौन हो पाएगा? जो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और अपना गंगा नहाएगा, कि जो दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और अपना न्यूट्रल हो जाएगा? तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान काम है। तो उस तरह से भी पहचानने के लिए ये समझ सकते हो कि पहले डिस्चार्ज कौन होगा? OH माइनस आयन। और नहीं है तो यहाँ से देख लो, ये OH आयन जो है वो सबसे नीचे में है और सल्फेट ये रहा ऊपर में, बहुत ऊपर में है।
तो पहले तो यही डिस्चार्ज होगा भाई। तो जब यही डिस्चार्ज होगा तो कैथोड में OH माइनस आयन सबसे पहले क्या करेगा, OH बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। सेकेंडरी रिएक्शन के बारे में, ये प्राइमरी रिएक्शन है, ये सेकेंडरी रिएक्शन, अभी काम खत्म नहीं हुआ। निकलेगा क्या, H2 गैस। इसमें क्या निकलेगा, OH थोड़ा निकलेगा कैथोड में, नहीं, एक गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा वो समझना पड़ेगा। उसको रिएक्शन को थोड़ा समझाने के लिए एक और पेज चाहिए, कि यहाँ पे जगह थोड़ी कम है। देखो जो OH बना है वो 4 OH लगता है इस रिएक्शन को समझने के लिए। 4 OH लगता है, और ये 4 OH क्या करते हैं, ध्यान से देखना। ये 4 OH, 2 OH हो गए और 2 H हो गए। ये क्या बना लेते हैं, ये दोनों बना लिए H2O, और ये दोनों बना लिए H2O। कितना H2O बना, इन दोनों के मिलने से एक H2O, और इन दोनों के मिलने से दूसरा H2O, और यहाँ ऑक्सीजन फ्री हो जाता है। यानी कि इससे क्या मिला, 2H2O मिला और O2 मिला। कितना OH लगा, 1 2 3 4। तो ये जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से रहता है, 4OH will give 2H2O प्लस O2 गैस। यानी कि एनोड पे कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, और कैथोड पे कौन सा गैस निकलेगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगा। भले ही OH बाजी जीता, लेकिन OH नहीं निकलेगा। OH कैसे निकलेगा, OH तो आयन है ना। तो क्या निकलेगा, O2 गैस, ऑक्सीजन निकलेगा। सल्फेट कहाँ जाएगा, सल्फेट तो बच गया। तो सल्फेट जो है वो इन्हीं सॉल्यूशन में आयन के रूप में घुला हुआ रहेगा। वो इंतजार करेगा जब OH पूरा खत्म हो जाएगा और OH का मात्रा बचेगा ही नहीं, तो इसका नंबर आएगा। ठीक है, और अगर ये चलता ही रहेगा रिएक्शन, तो तब तक ऑक्सीजन ही निकलते रहेगा। क्लियर है, सल्फेट को बारी आने नहीं देगा। यहाँ तक ठीक है, आई होप क्लियर है सबको। चलो आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। तो अपना तीसरा क्वेश्चन कहता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे और साथ में सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन लेंगे और उसका क्या कराएंगे, अपघटन कराएंगे। देखते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेके AgNO3 का जलीय अपघटन कराते हैं। तो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं आप सीधा सा। ये ले लिया हम लोग, किसका इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम का। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जान चुके हो कैसा इलेक्ट्रोड है, इनर्ट है कि एक्टिव है, इनर्ट है। ये पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया एक को, और एक को किससे जोड़ दिया, नेगेटिव से। ये भी कौन सा, प्लेटिनम का, ये भी कौन सा, प्लेटिनम का। जो सॉल्यूशन लेंगे हम, सॉल्यूशन किसका लेंगे, AgNO3 लेंगे। लेकिन AgNO3 जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, एक्वस है। कैसा है, एक्वस है, जलीय विलयन है। ध्यान दो इधर, कैसा है बोल रहा है, जलीय विलयन है। जलीय विलयन का मतलब क्या हो गया, जलीय विलयन का मतलब उसमें क्या मिला हुआ मिलेगा हमको, पानी मिलेगा भाई। उसमें हमको क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। तो आते हैं अपने वापस स्लाइड पे। तो इसमें आयन देख लेते हैं, आयन कैसा कैसा है, AgNO3 है। ये कैसे कैसे टूटेगा, ये टूटेगा Ag प्लस में और NO3 माइनस में। और क्या है हमारे पास, H2 है, ये भी तो टूटेगा। कैसे टूटेगा, H प्लस में टूटेगा, और किस में टूटेगा, OH माइनस आयन में टूटेगा। अब इनके बीच में लड़ाई होगा, क्योंकि चार चार आयन है हमारे पास, दो पॉजिटिव वाले दो नेगेटिव वाले। तो पॉजिटिव पॉजिटिव वालों के साथ अपना लड़ाई होगा, और नेगेटिव नेगेटिव वालों का लड़ाई होगा। तो देखते हैं सबसे पहले एनोड में क्या रिएक्शन होगा। एनोड में चार्ज है पॉजिटिव, ये वाला क्या है, एनोड। चलो ए कर देता हूँ, ये वाला एनोड है, ये वाला क्या है, कैथोड है। तो एनोड में पॉजिटिव है, रिएक्शन कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन। कौन आएगा एनोड के पास रिएक्शन करने के लिए, नेगेटिव वाले आएंगे। तो नेगेटिव वाले आएंगे, तो ये एक नेगेटिव है और ये एक नेगेटिव है, ये दोनों आना चाहेंगे। तो दोनों तो आएंगे इसके पास, कौन कौन आएंगे, OH माइनस भी आएगा और NO3 भी आएगा, NO3 माइनस भी आएगा। और इस बार तो दोनों के पास सिंगल माइनस है। पहले तो हम लोग पहचान लिए दो और एक को देख के। अब क्या करें, तो हम लोग डिस्चार्ज पोटेंशियल देखते हैं, और डिस्चार्ज पोटेंशियल देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि जो OH माइनस है इसका डिस्चार्ज लो होता है या कम होता है, यानी कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। ये देख लो यहाँ से। एक और कंडीशन आएगा जब ना OH को थोड़ा सा हम लोग को इग्नोर करना पड़ेगा, आने वाला है, OH माइनस को इग्नोर करना पड़ेगा जब Cl आएगा। तो Cl और OH जब आता है तो एक कन्फ्यूजन आता है,
उसको भी देखेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, पर फिलहाल क्लियर है। ये देख लो, NO3 कहाँ पे है, बहुत ऊपर में है, और OH कहाँ पे है, सबसे नीचे में है। तो डिस्चार्ज कौन होगा पहले, OH माइनस डिस्चार्ज होगा, यानी कि OH माइनस है। ये डिस्चार्ज कैसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके। तो OH हो गया और एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ये प्राइमरी रिएक्शन है। सेकेंडरी में बता चुका हूँ, 4 OH आपस में अभिक्रिया करते हैं और 2 पानी बनाते हैं, और साथ में एक क्या निकाल देते हैं, ऑक्सीजन का गैस निकाल देते हैं, ऑक्सीजन गैस निकाल देते हैं। यानी कि एनोड पे हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये नाइट्रेट कहाँ जाएगा भाई, नाइट्रेट कहाँ जाएगा, ये सॉल्यूशन में घूमते रहेगा, अपने बारी का इंतजार करेगा। जब OH पूरा खत्म हो जाएगा और अगर बैटरी बचा रहेगा, रिएक्शन चलता रहेगा, तो फिर NO3 पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन फिलहाल हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन क्यों मिल रहा है, ऑक्सीजन किसके वजह से मिल रहा है, OH माइनस की वजह से, क्योंकि OH माइनस पहले न्यूट्रलाइज होगा, उसके बाद सेकेंडरी रिएक्शन में H2 बना के क्या देता है हमको, ऑक्सीजन देता है। अच्छा, कैथोड में क्या होगा भाई, कैथोड में चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन, यानी कि अपचयन। कौन आएंगे कैथोड के पास, तो कैथोड के पास आएंगे पॉजिटिव वाले। कौन कौन पॉजिटिव हैं, एक तो सिल्वर है और एक कौन है, H+ है। तो हम देख चुके हैं सिल्वर भी ज़्यादा इसका डिस्चार्ज ज़्यादा जल्दी होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो जो सिल्वर है वो क्या करेगा, जल्दी से कैथोड के पास आएगा, वहां से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और फटाक से क्या बना लेगा, सिल्वर सॉलिड बना लेगा। ये कहाँ से था, एक्वस था। कहाँ से आया Ag+, AgNO3 टूटा, वहां से आया एक्वस। ये जो जली विलयन इसमें है, तो ये कहाँ जमा हो जाएगा, कैथोड में। यहाँ पे सिल्वर जो है वो जमा होते जाएगा, क्या हो जाएगा, जमा होते जाएगा, और ये हमारा कैथोड का प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा सा हम लोग को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये दोनों को कंपेरिजन करना है, अच्छा देखना है तो देख भी लो। ये रहा डिस्चार्ज पोटेंशियल, ये रहा सिल्वर सबसे नीचे है, और हाइड्रोजन उससे ऊपर है, जो नीचे है वो पहले डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर है सबको। चलो भाई आगे बढ़ें, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो अगला क्वेश्चन है या लास्ट क्वेश्चन है वो CuCl2 बेस्ड क्वेश्चन है। ओके हाँ, तो इस बार क्या करेंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे, अगेन इनर्ट इलेक्ट्रोड है, और CuCl2 का जली विलयन है, उसका हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करके देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, चीज़ों को समझाऊंगा, उसको देखते हैं। आ, एक हम लोग अगेन इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए एक सेल बना लेते हैं, इलेक्ट्रोड ले लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोड किसका रहेगा, दोनों ही इलेक्ट्रोड किसके रहेंगे, प्लेटिनम के रहेंगे, लेकिन एक को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे बैटरी के, और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से। ये भी प्लेटिनम है और ये भी प्लेटिनम है। जो सॉल्यूशन है वो इस बार किसका है, CuCl2 का है, और कैसा है, जली विलयन है, यानी कि एक्वस है। अगर हम इसको आयनों में तोड़ें तो ये किस में टूटेगा, Cu+2 और 2Cl माइनस में, और एक्वस है तो इसमें क्या रहेगा, पानी भी रहेगा, किसमें टूटेगा, H+ आयन में, और किसमें, OH माइनस आयन में। ओके, अब हम देखते हैं एनोड पे क्या रिएक्शन होगा। एनोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव, रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन वाला। इसके पास डिस्चार्ज होने के लिए नेगेटिव चार्ज आएंगे, यानी कि Cl माइनस आएगा, और कौन आएगा, OH माइनस आएगा। अब यहीं पे हमको थोड़ा सा जोर देना है और कुछ चीज़ों को याद करना है। पहले बता देता हूँ जहाँ पे हमसे गलती हो सकती है समझने में। डिस्चार्ज, अगर हम लोग सीरीज को देखें तो इजियर टू डिस्चार्ज हाइड्रोक्सिल और क्लोरीन की बात करें तो कौन होगा, हाइड्रोक्सिल पहले डिस्चार्ज होगा और क्लोरीन बाद में होगा। यानी कि इस सीरीज के हिसाब से पहले डिस्चार्ज किसको होना चाहिए, OH को होना चाहिए। और कौन सा रिएक्शन होना चाहिए, जो पहले हम लोग देख चुके हैं, कौन सा रिएक्शन, ये वाला। जो OH होता है सबसे पहले OH माइनस होता है, OH में टूटता है, फिर ऑक्सीजन देता है, वगैरह वगैरह। ये होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो लास्ट के कुछ हमारे पास आयंस होते हैं, ये कंसंट्रेशन बेस्ड भी होते हैं। इनकी अगर सांद्रता ज़्यादा होती है तो ये इनको, यानी कि पानी के टूटने को कंट्रोल कर देते हैं।
पानी का टूटना तभी संभव हो पाता है, पानी वैसे भी कम आयनित होता है, पानी कम टूटता है जो वाटर होता है, पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो वाटर होता है H+ आयन और OH- आयन में कम मात्रा में टूटता है, और स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तभी ये ज़्यादा मात्रा में हो सकता है, जबकि ये एक सॉल्ट है, लवण है, तो ये ज़्यादा मात्रा में टूटेगा। यानी कि अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें, उपलब्धता की बात करें, तो इसकी उपलब्धता फिलहाल इस वाले कंडीशन में OH- आयन की उपलब्धता कम होती है और इसकी उपलब्धता ज़्यादा होती है। और ये पहला एक्सप्रेशन हो गया, इसलिए जो एनोड है, पॉजिटिव चार्ज है, उस पर बाजी कौन मान लेता है? ओवर OH- आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, Cl- आयन मान लेता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन, अगर हम OH से 4OH से H2O बनाकर ऑक्सीजन बनने का, और Cl- से 2Cl ले लेते हैं सीधा, 2Cl से Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि क्लोरीन गैस निकालने का, अगर हम डिस्चार्ज पोटेंशियल देखें सेल के हिसाब से, तो क्लोरीन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम आता है। ये 1.4 के अराउंड होता है और ये 0.40 के अराउंड होता है। तो इस वजह से पॉजिटिव वैल्यू इसका ज़्यादा आता है, तो इसका वैल्यू के हिसाब से भी ज़्यादा होना चाहिए। तो इन दो कंडीशन को देखते हुए ये जो क्लोरीन है वो डिस्चार्ज होता है, न कि OH। इसको याद रखना है, एग्जाम में एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन को देखते हुए। ये क्वेश्चन बस हमसे पूछ रहा है कि हम डिस्चार्ज किसको करेंगे, दैट्स इट। तो डिस्चार्ज कौन होगा, हमको इतना ही आंसर चेक करना था। तो डिस्चार्ज कौन होगा? Cl- डिस्चार्ज होगा। तो इसमें याद रख लेना इस चीज को। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, दो कॉन्सेप्ट बताया। एक तो इसकी उपलब्धता कम रहती है Cl से, तो पहले ये ज्यादा मात्रा में Cl रहता है, तो ये पहले चला जाता है इसके पास डिस्चार्ज होने के लिए। और दूसरा, वैल्यू वाइज भी इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो ये जल्दी डिस्चार्ज होगा। ये कौन सा वैल्यू है, ये कहाँ से आया? जो अपन विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ते हैं वहां से, मानक अपचन विभव देख लेते हैं, वहां से आया है। तो इतना लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है, मुझे एक्सप्लेन करना था क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से मुझे इतना सब कुछ बताना पड़ा। आप लोग डायरेक्ट बना सकते हो, क्या बनाओगे मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जो Cl- है वो डिस्चार्ज होगा, इसमें Cl और एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, ये प्राइमरी रिएक्शन है। सेकेंडरी रिएक्शन इसका क्या हो जाएगा, ये Cl बन चुका है, तो Cl और Cl, दो Cl आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, Cl2 गैस बना लेंगे। यानी कि बेसिकली एनोड पे कौन सा गैस निकलेगा, Cl2 गैस निकलेगा। ये अपना फाइनल आंसर है। कैथोड, कैथोड पे चार्ज होता है नेगेटिव, रिएक्शन होता है रिडक्शन का। तो कैथोड पे हमारे पास दो कैंडिडेट हैं, कौन कौन है? एक H+ आयन है और दूसरा कौन है, Cu+ है। कौन जाएगा? डिस्चार्ज पोटेंशियल देख लो, डिस्चार्ज पोटेंशियल में H+ आयन ऊपर है, Cu नीचे है, जो नीचे वो पहले डिस्चार्ज होगा। यहाँ पे कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन वाइज भी देखें तो Cu ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया कि ये कम टूटेगा, तभी तो OH को बाद में ले रहे हैं। ये कम ही टूट रहा है, H और OH जो है वो टूट कम रहे हैं, तो इनकी उपलब्धता भी कम है। और वैसे भी इसमें देखें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, Cu नीचे ही है, तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। तो इसमें कौन डिपॉजिट होगा, यानी कि कौन डिस्चार्ज होगा पहले, Cu+2। Cu+2 कैसे डिस्चार्ज होगा? कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा और ये बना लेगा कॉपर सॉलिड। यानी कि कैथोड पे यहां से जमा होते जाएगा, कौन जमा होते जाएगा, कॉपर जमा होते जाएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि इसमें क्या क्या डिपॉजिट होगा, कौन कौन डिस्चार्ज होगा, और इसी तरह से आप लोग को बनाना है, कॉन्सेप्ट को याद रखना है, और ये आसानी से बन जाएगा। आई होप कॉन्सेप्चुअली और थ्योरेटिकली जैसा भी हो ये समझ में आ गया होगा। कहीं कहीं कुछ चीज़ों को याद रखने की आवश्यकता है, उसे याद रख लेना। उम्मीद करता हूँ सबको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा और काम का लगा होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मेहनत करते रहना और मेरे साथ जुड़े रहना। ऑल द बेस्ट।